तो जय श्री राम बच्चों, इंजीनियरिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स हमें डिफाइन करना है, तो इसका आंसर होगा थर्मोडायनेमिक्स में बी डिफाइंड एज ए फील्ड ऑफ साइंस डीलिंग विद एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क एंड देयर कंजर्वेशन इनटू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर हमारा इस कंप्लीट। ये जो प्रश्न है पेपरों में कई बार अधिकतर पूछे जाते हैं, तो इसको हम इम्पोर्टेंट मानेंगे। ठीक, फिर से याद कर लेना, बस ये याद कर लो। थर्मोडायनेमिक्स में बी डिफाइंड एज द फील्ड ऑफ साइंस डीलिंग विद एनर्जी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क एंड देयर कंजर्वेशन इनटू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, डिफाइन सिस्टम। सिस्टम को हमें डिफाइन करना है। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज डिफाइंड एज ए क्वांटिटी ऑफ मैटर और pressurization resonate in space upon which attention is focused for study. Prescribed, ठीक है, prescribed region in space upon which attention is focused for study. Question number 3, define surrounding. Everything external to the system is called a surrounding or the environment. ठीक है ना, ये हमने पिछले उसमें इंट्रोडक्शन में पढ़ा था सराउंडिंग के बारे में। तो बाउंड्री भी पढ़ी थी हमने। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन बाउंड्री। इट इज काइंड ऑफ इन्वॉल्व विच स्पेयर्स द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। ओके, और द सराउंडिंग, द बाउंड्री मे बी रियल ऑफ इमेजिनरी, इट मे बी फिक्स्ड और मूविंग, piston moving in a cylinder containing gas और इन एग्जाम्पल ऑफ मूविंग बाउंड्री। आपने कई बार देखी भी होगी, जो ऐसे बाउंड्री टाइप की रहती हैं, उसमें स्पेयर्स भी हैं, सिस्टम भी हैं, ठीक है ना, उसमें उसमें कोई और फेस पास नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, डिफाइन यूनिवर्स। हम इसमें 20 क्वेश्चन करेंगे, 20 या लगभग 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे, जो वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये कई बार हमारे प्रश्न में भी पूछे जाते हैं। प्रश्न ही हमारे क्वेश्चन पेपर में भी पूछे जाते हैं। ओके, तो 5 क्वेश्चन है। डिफाइन यूनिवर्स। A system and its surrounding together form a universe. Okay, और define state. State हमारा the condition of a system at any instant of time described by the physical properties it is now a state of the system. ठीक, ये तो इम्पोर्टेंट है ये, और ये वेरी इंपॉर्टेंट। द नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो हम इसे लिख सकते हैं 3 टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। फर्स्ट क्लोज सिस्टम, सेकंड ओपन सिस्टम, 3 आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक, तो हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्लोज सिस्टम। 3 टाइप्स में आता है क्लोज सिस्टम। ओके, तो क्लोज सिस्टम में हमारा, क्लोज सिस्टम में क्या होता है, इसमें ना ट्रांसफर, इसमें ना ही कोई मास ट्रांसफर होती है और ना ही इसमें कोई एनर्जी ट्रांसफर होती है। इसको हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं, बाकी हम इसको डिफिनेशन में डिफाइन ऐसे करेंगे, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मास अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, इट इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। हुएवर एनर्जी में बी ट्रांसफर्ड इनटू और आउट ऑफ सिस्टम। ठीक है ना, इसमें जो आपने देखा होगा इस डिफिनेशन में, सिस्टम जो हमारा रहता है उसमें ट्रांसफर ऑफ मास नहीं होता, नो ट्रांसफर ऑफ मास, और उसमें एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, मास ट्रांसफर नहीं होता बट एनर्जी ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 9, गिव 2 एग्जांपल क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में हमें 2 एग्जांपल देने हैं। उसमें मोटर कार बैटरी भी हो सकती है और बम क्लोरोमीटर भी हो सकता है, 2 इतना बहुत है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10, डिफाइन ओपन सिस्टम। In an open system, there is an exchange of mass across the system boundary. There may be energy transfer also. Most of the engineering devices are generally open system. ठीक, तो ये तो भाई याद ही कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10, एक बार और इसको रिपीट कर देता हूँ। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम, डिफाइन ओपन सिस्टम। इन ओपन सिस्टम देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ मास across the system boundary. There may be energy transfer also.
मोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग डिवाइस आर जनरली ओपन सिस्टम। और ओपन सिस्टम के 2 एग्जांपल हम देख लेते हैं, एयर कंप्रेसर और हाइड्रोलिक टर्बाइन टर्बाइन हाइड्रोलिक टर्बाइन और एयर कंप्रेसर, ये ओपन सिस्टम के 2 एग्जांपल हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन आइसोलेटेड सिस्टम। ये थर्मोडायनेमिक का तीसरा है, 3 टाइप्स जो थे ना उसमें इसका ये आइसोलेटेड सिस्टम। तो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मास एंड एनर्जी टू एंड फ्रॉम द सिस्टम, इट इज a system fixed mass and no heat or work energy can approach the system boundary। ये तो भैया ये भी याद ही कर लेना आप लोग। डिफाइन homogeneous system। homogeneous system is a defined which consists of a single phase। homogeneous आपने लाइन में देखो A1 2 3, ये हमारे घरों में बिजली आ जाती है, सिंगल फेज की बिजली आती है हमारे घर में, वैसे ये है होमोजीनियस सिस्टम, इसमें सिंगल फेज है होमोजीनियस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन हेट्रोजीनियस सिस्टम। ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन द फेस इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस सिस्टम। ये है हमारा हेट्रोजीनियस सिस्टम। और क्वेश्चन नंबर 15 है, डिफाइन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। तो thermodynamic property refers to certain observable quantities which can be used to describe condition or state of a system, एक्स्ट्रा वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी etc। तो भाई धीरे धीरे आपको समझ आते जाएगा, एक दो बार आप पढ़ेंगे ना तो आपको वीडियो जरूर समझ आएगा। बाकी शुरुआत में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, 0 से अनंत तक जाने के लिए हमें बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, हार्ड वर्किंग के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है क्लासिफाई थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, उसको हम क्लासिफाई करना है थर्मोडायनेमिक को। द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 2 कैटेगरीज। तो थर्मोडायनेमिक को 2 भागों में क्लासिफाइड किया गया है, इंटेंसिव और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, और बी हमारा एक्सटेंसिव और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है ना, तो 17 डिफाइन, तो उसी का हम डिफाइन करेंगे वो, और क्या इंटेंसिव प्रॉपर्टी ये वाला। क्वेश्चन नंबर 17 बन गया ये, द प्रॉपर्टीज विच डू नॉट डिपेंडेड अपॉन द मास ऑफ द सिस्टम आर नाउ इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। एक बार इसको रिपीट कर देते हैं, कुछ समझ नहीं आया माइंड में। द प्रॉपर्टीज विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ सिस्टम आर नाउ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ओके, आर राइट। क्वेश्चन नंबर 18, नेम ऑफ एनी 4 इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, वेलोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी etc। क्वेश्चन नंबर 19, डिफाइन एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन मास और साइज द सिस्टम आर नाउ एज एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, नेम ऑफ एनी 4 एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो एनर्जी है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी और वॉल्यूम etc। ये क्वेश्चन पूछ देगा ये भाई सामने। और 21 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। A state of thermodynamic equilibrium is said to exist in a system if no change in any microscopic properties is and the system is assumed to be isolated from its surrounding। तो भाई ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हम क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे अगले एपिसोड में, बाकी हमें दूसरी क्लास लेनी है। तो बने रहिए ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल में। जय श्री राम सभी भाइयों को, और रेगुलर ही मेहनत करिए तभी हमें सफलता मिलेगी। जय श्री राम भाइयों। क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे हम अगले एपिसोड में।